अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 12वीं जमात के उर्दू के मैशर के सबक का खुलासा तैयार करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबक का आगाज़ दोपहर के एक इंतहाई गर्म मंजर से होता है, जहाँ शदीद धूप और गर्मी की वजह से चरिंद परिंद, चाउटियाँ और इंसान सब बेहाल हैं और दूर दूर तक ज़मीन तप रही है। ऐसे तपते हुए माहौल में एक वीरान रास्ते पर अचानक मिट्टी से लथपथ एक आजिज, लाचार और बूढ़ा शख्स नमूदार होता है, जिसका चेहरा गर्द आलूद है, कपड़े फटे हुए हैं और वो नंगे पांव एक बहुत शानदार और ऊंची इमारत की तरफ बढ़ रहा है। वहां मौजूद एक नौजवान चौकीदार उसे रोककर हैरत से उसके आने की वजह और उसकी हालत के बारे में पूछता है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। बूढ़ा शख्स हिकलाते हुए बताता है कि वो शदीद थकन की वजह से रास्ते में सो गया था, मगर सूरज की तेज छांव ने उसे जगा दिया और अब वो थोड़ा सा आराम करने के लिए इस इमारत के अंदर जाना चाहता है। नौजवान चौकीदार को इस बेबस बूढ़े पर बहुत तरस आ जाता है और वो उसे बताता है कि ये कोई आम आरामगाह नहीं, बल्कि ये तो वो जगह है जहां खुदा ने हिसाब किताब शुरू किया है और यहाँ दुनिया में अच्छे काम करने वाले जन्नती लोग मौजूद हैं। चौकीदार बूढ़े को दिलासा देते हुए उसका नाम पूछता है, ताकि उसे जन्नत के रजिस्टर में देखकर अंदर जाने की इजाज़त दे सके, जिस पर बूढ़ा अपना नाम क्लिड बताता है और कहता है कि उसके वालिद का नाम पहलू है, जो बलूचिस्तान के रहने वाले थे और अब उसकी उम्र 90 बरस हो चुकी है। चौकीदार रजिस्टर में उसका नाम तलाश करने लगता है, जबकि बूढ़ा शख्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि वो तवील सफ़र और गर्मी की वजह से बुरी तरह निढाल हो चुका है। जब नौजवान चौकीदार ने रजिस्टर देखकर बूढ़े को बताया कि इसका नाम जन्नतियों की फहरिस्त में शामिल नहीं है और ये इमारत उसके लिए नहीं है, तो बूढ़े के पांव तले से ज़मीन निकल गई और वो घबराकर आजिज़ी से मन्नतें करने लगा और उसने बताया कि इसकी उम्र 90 साल नहीं बल्कि वो 70 साल का है। नौजवान को इसकी हालत पर रहम आ गया और उसने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तरफ जाओ, वहाँ आगे कुछ मकानात नजर आएंगे, शायद तुम्हारा नाम वहाँ हो। बूढ़ा तपती धूप में लंगड़ाता और गिरता पड़ता आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसे खूबसूरत मकानात नजर आए जो एक 4 दीवारी के अंदर बने हुए थे, जिनके बाहर एक और नौजवान चौकीदार खड़ा था। बूढ़े ने सोचा कि ये नौजवान पहले वाले चौकीदार का भाई है, मगर फिर उसने ये ख्याल दिल से निकाल दिया। बूढ़े ने करीब जाकर सलाम किया तो दूसरे चौकीदार ने बताया कि इस जगह का नाम एराफ है, यहाँ वो लोग हैं जिनका हिसाब किताब अभी नहीं हुआ। तुम आगे जाकर रजिस्टर में अपना नाम देखो। बूढ़ा चौकीदार के पास गया और जल्दी करने की इल्तिजा की, क्योंकि वो गर्मी से मर रहा था, मगर चौकीदार ने उसका नाम रजिस्टर में तलाश किया तो वहां भी कुछ न मिला। चौकीदार ने सोचा कि शायद अरबी या बलोची तलफ़ुज़ के फ़र्क की वजह से नाम गलत लिखा हो, मगर जब काफ़ी ढूंढने पर भी नाम ना मिला तो चौकीदार ने बेजारी से उसे मशरिक की तरफ जाने का कहकर अपना मुंह फेर लिया, जिस पर बूढ़ा मायूस होकर वहां से आगे चल पड़ा। बूढ़े ने मायूस होकर मशरिक की तरफ दौड़ लगा दी और कुछ दूर जाकर उसे शदीद गर्मी, आग की लपटें और लाल पीले शौले नजर आए। वहां उसे पिछले चौकीदारों के बरअक्स एक इंतहाई काला, बदशक्ल और जला हुआ शख्स मिला, जिसने बेजारी से बूढ़े से आने की वजह पूछी। बूढ़े ने रोते हुए अपना सारा किस्सा सुनाया और इल्तिजा की कि मेरा नाम दोज़ख के रजिस्टर में देखो। काले शख्स ने गुस्से से कहा कि यहाँ कोई रजिस्टर नहीं होता, बल्कि जिनके गुनाह ज्यादा हो फरिश्ते उन्हें खुद ही आग में फेंक देते हैं, मगर तुम बगैर फरिश्तों के यहाँ कैसे आ गए। बूढ़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि दुनिया में मेरी एक बड़ी कौम थी, मुझे उनका कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। इस काले शख्स का इखलाक पिछले चौकीदारों से बेहतर था। वो बूढ़े को दोज़ख की सैर कराने ले गया, जहां आग और अंगारों से भरे हुए कुएं थे। जब वो पहले कुएं के पास पहुंचे तो बूढ़े ने देखा
कि लोग खामोशी से जल रहे हैं और कोई इसी की मदद नहीं कर रहा। काले शख्स ने पूछा, क्या ये आपके लोग हैं? बूढ़े ने कहा, नहीं, मेरी कौम इतनी बेहिस और खुद गर्ज नहीं थी। फिर वो दूसरे कुएं पर गए जहां लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और हमदर्दी दिखा रहे थे। काले शख्स ने पूछा, क्या ये आपकी कौम है? बूढ़े ने फिर इनकार किया कि मेरी कौम इतनी मुत्तहिद और हमदर्द नहीं हो सकती। तीसरे कुएं पर लोग एक दूसरे को नीचे खींचने और गिराने की कोशिश कर रहे थे और रो रहे थे। ये मंजर देखकर बूढ़े ने फौरन पहचान लिया और रोते हुए कहा कि हाँ, यही मेरी बुज़दिल कौम है। काला शख्स ये देखकर बहुत हैरान हुआ और इसने पूछा कि इन लोगों की शक्लें तो बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं और आग की वजह से खाले तक उतर चुकी हैं, तो इस हालत में आपने उन्हें कैसे पहचान लिया? बूढ़े ने एक बहुत बड़ा सबक आमोज जवाब दिया कि कोई भी कौम अपनी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि अपने अमल और किरदार से पहचानी जाती है। इसने कुएं की तरफ इशारा करके बताया कि मेरी कौम का किरदार ये है कि यहाँ हर इंसान खुद तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई एक शख्स तरक्की करके कुएं के किनारे तक पहुँचता है तो उसके पीछे से कोई दूसरा शख्स उसे फिर कुएं में धकेल देता है। ये तक पहुँचता है तो दूसरे लोग हसद और दुश्मनी की वजह से उसके पांव पकड़कर उसे दोबारा नीचे आग में गिरा देते हैं ताकि कोई दूसरा उनसे आगे ना निकल सके। दुनिया में ये गैर मुत्तहिद, आपस का बग़्ज़ और हसद रखने वाला किरदार सिर्फ मेरी ही कौम का था। इसलिए बूढ़ा काले शख्स से इल्तिजा करता है कि मुझे रोकने के बजाय इसी कुएं में जाने दो, क्योंकि यही मेरी असल कौम है। और वो दौड़कर इसी आग के कुएं के किनारे कूद गया।